दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। जन्म कुंडली में आज भाग्य भाव को समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में आपके भाग्य अत्यंत प्रबल है, उसके बाद भी भाग्य का जो लाभ है अथवा फल है, वो नहीं मिलता। इसके पीछे कारण क्या है? भाग्य किस प्रकार से बलवान किया जा सकता है? भाग्य जब प्रबल होगा, तो वह व्यक्ति सुखी होगा। उस व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और यश, कीर्ति सब कुछ होगा। भाग्य की अत्यधिक जो है महत्वपूर्णता है, अर्थात इम्पोर्टेंस है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करें? तो सबसे प्रथम बात ये है कि जन्म कुंडली का जो नवम भाव होता है उसे भाग्य कहते हैं। आप इसको समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली आप खोल लें और इस प्रकार से आप उसमें देख लीजिएगा। जन्म कुंडली का ये प्रथम जो भाव होता है, ये लग्न होता है। लग्न यानी कि यहाँ पर हमने लिखा, लग्न का मतलब स्वयं, यानी कि आपका व्यक्तित्व। उसके बाद से जो है लग्न से ठीक तीसरा जो भाव होता है, वह होता है पराक्रम का भाव। जैसे मान लीजिए लग्न स्वयं हो गया, दूसरा धन भाव हो गया, कुटुंब का भाव हो गया, तीसरा पराक्रम भाव, यानी कि आपका पराक्रम, आपके द्वारा किया गया प्रयास, ये जो है पराक्रम। और इस पराक्रम के ठीक जो है सप्तम स्थान में भाग्य स्थान आता है। अर्थात पराक्रम में जो भी ग्रह बैठेगा, वह जो है सीधे उसका संबंध किससे होगा? भाग्य से होगा। अथवा इस पराक्रम भाव पर जिन भी ग्रहों की दृष्टि होगी, वह पराक्रमेश को प्रभावित करके और भाग्य को जो है वह प्रभावित करेंगे। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उससे शुभ फल मिलेगा। यदि पापक ग्रहों की दृष्टि है, यदि पराक्रम ही व्यक्ति का खराब हो गया, तो भाग्य बलवान रह करके भी कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत गूढ़ विषय है, इसे आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा भी। इसलिए क्योंकि जब तक आप भाग्य के इस तीसरे भाव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है आप भाग्य को नहीं समझ पाएंगे। अब इसके बाद इसका भाग्य और तृतीय भाव का संबंध तो आप समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा एक और विषय है जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली में यदि आपके, चूंकि इस भाग्य भाव से भाग नौवा, यानी कि नवम भाव से नौवा जो है वह पंचम भाव होता है। यह पंचम भाव विद्या और बुद्धि का होता है। प्राय आपने देखा होगा कि कैरियर और शिक्षा, ये दोनों के मिसमैच होने की वजह से वह व्यक्ति उतना ग्रोथ नहीं कर पाता जीवन में जितना उसको ग्रोथ करना था। अर्थात उसके भाग्य में जितना आगे बढ़ना लिखा हुआ था, वह उतना आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसने विद्या भाव अर्थात इस पंचम भाव यानी कि शिक्षा को, एजुकेशन को उसने विपरीत दिशा में चुना। इसलिए वहां पर भाग्य काम नहीं करेगा, भाग्य उतना साथ नहीं दे पाएगा। उसी तरह से पराक्रम, यदि आपका पराक्रम सही नहीं है, तो आप जो है आपका भाग्य प्रबल नहीं हो पाएगा, प्रबल होकर के भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। अब इन दोनों तीनों के लिए करना क्या चाहिए? किस ग्रह को आपको देखना चाहिए विशेष रूप से, ताकि आपका भाग्य जो है प्रबल हो सके? तो दर्शकों, इसके लिए सबसे पहली बात ये आपको ये समझना होगा कि लग्न का जो तीसरा भाव होता है काल पुरुष में, वो बुध का होता है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, और इसके जो है यह बुध की प्रथम राशि है। जन्म कुंडली में आपके यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन जो भाव का जो काल पुरुष में प्रभाव है, स्वभाव है, वह बुध से मिलता जुलता है। बुध का मतलब कि बुद्धि, और भाग्य का जो नव अंक यहाँ पर होता है, धनु राशि बनती है यहाँ पर, और काल पुरुष में धनु राशि का स्थान है, तो इनके स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु का संबंध किससे है? ज्ञान से। यानी कि बुध तीसरा भाव का स्वामी का संबंध बुद्धि से है, और नवम भाव का संबंध ज्ञान से है। बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों को आप यदि
बेहतरीन तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे या अथवा इन दोनों में कोई भी एक की कमी रहेगी तो भाग्य आपका प्रबल होने के बाद में आपका सौभाग्य आपको साथ नहीं देगा। अब बुद्धि और ज्ञान इन दोनों को प्रबल कैसे किया जाए, उसका मूल क्या है, मैं आज आपको वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। प्राय लोग कहते मिल जाते हैं कि भाग्य मेरा बहुत अच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कारण यही है। उसके पीछे कारण है चंद्र। चंद्र चूंकि मन का कारक है, लग्न से 9वां भाव भाग्य होता है और चंद्र से भी जो 9वां स्थान होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्र बैठा है तो आपका 9वां भाव, चंद्र का 9वां भाव भी आपका भाग्य स्थान है। तो चंद्र से 9वां स्थान, यदि 9वें स्थान पर यदि कोई ग्रह न बैठा हो, कोई ग्रह न हो, यानी कि वह खाली हो, मान लीजिए कि यहाँ चंद्र बैठे हैं, तो यहाँ से चंद्र जब बैठेंगे तो उनका 9वां भाव, 9वां स्थान कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए। यहाँ से चंद्र यहाँ पर बैठे हैं तो उनका 9वां स्थान होगा, ये यह जो है 7वां हो गया, 8वां और 9वां हो गया, यानी कि यह 12वां भाव होगा चतुर्थ स्थान में यदि बैठे। इसी तरह से आप समझ सकते हैं जहां भी चंद्र बैठे हैं उनके ठीक 9वें स्थान पर राशि कौन है, कौन सा अंक है, वो भाव कौन सा है, उन भाव और उस स्थान पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि पापक ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, अथवा पाप चंद्र जो है वह तो चंद्र से ही आप 9वें स्थान देख रहे हैं। यदि पाप युत अथवा पाप जो है प्रभाव से प्रभावित बुध वहां बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में अथवा उनकी दृष्टि भी है तो भी भाग्य बलवान होकर के भी आपको उतना साथ आपका भाग्य नहीं दे पाएगी। इसी प्रकार से लग्न से नवम, लग्न से नवम भाव भाग्य का स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी प्रबल है, देवगुरु बृहस्पति पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, यदि भाग्य स्थान में 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक है और वो भाग्य से, यदि वो पापक ग्रह भी हैं तो भी, भाग्य से यदि पापक ग्रह भी हैं तो भी वह अपना उनका जो खुद का शुभ प्रभाव होता है। देखिए हर पापक ग्रह केवल पाप फल नहीं देते, इस बात की भ्रांति है लोगों में, इसको निकाल देना चाहिए। हर पापक ग्रह के पास कुछ कुछ उसके शुभता युक्त फल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल तो पापक ग्रह है, तो क्या मंगल क्या केवल पाप ही प्रभाव, हिंसा, लड़ाई, मार पीट, झगड़ा, इसके अतिरिक्त जो है यही सब काम करेंगे? नहीं, वह धैर्य और साहस भी देते हैं। उस व्यक्ति को पेशेंस और साहस दे करके और काम करने की क्षमता देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के भंडार है मंगल, ये उनकी अच्छाई है। तो इसी प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्र से, क्योंकि मूल चंद्र यानी कि मन का कारक है, भाग्य तभी प्रबल होगा जब आपकी कुंडली में बुद्धि और ज्ञान का सामंजस्य बेहतरीन होगा। और बुद्धि और ज्ञान का सामंजस्य तभी अच्छा होगा जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्र शुभ होगा। चंद्र मन के कारक है, बिना मन का बुद्धि और बिना मन का ज्ञान, ये दोनों ही संभव नहीं है। तो चंद्र को ठीक कीजिए। अब इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आपका भाग्य अथवा आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा राजयोग हो, उसके बाद भी उसका 100% फल नहीं मिल रहा, तो आज आप एक जो है कार्य शुरू कर दीजिए। प्रातः काल सबसे प्रथम यह है कि आप उठ जाइए और उसके बाद भगवान शिव का प्रतिदिन उनके ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ये 3 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन आप जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप कीजिए। साथ ही साथ में यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन भगवान शिव को कच्चा दूध, और ये पैकेट वाला दूध नहीं, जर्सी गाय का दूध नहीं, कल्चरल दूध नहीं मिलता तो केवल आप सादा जल ही चढ़ा दीजिए भगवान शिव को। लेकिन अगर यदि आप दूध चढ़ाते हैं तो वो उसका जो फल है वो अत्यंत आपको देखने को मिलेगा। प्रतिदिन भगवान शिव को कच्चा दूध
अथवा सादा जल जो कि शुद्ध जल हो, तांबे के लोटे में भर के भगवान शिव को आप जो है जल चढ़ाइए। दूध चढ़ाना है तो चांदी के पात्र में अथवा साधारण पात्र में भी, लेकिन हाँ तांबा नहीं होना चाहिए। और उस दूध से आप भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। आप देखिएगा कि भाग्य जो आपका सोया हुआ है, भाग्य जो दुर्भाग्य में तब्दील हो चुका है, भाग्य जो आपका प्रबल होकर के भी साथ नहीं दे रहा, वह भाग्य आपको साथ देना शुरू कर देगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। केवल मात्र भाग्य भरोसे न बैठें, बल्कि अपने कर्म को सुधारिए। और कर्म कैसे सुधरेगा? तो वह मन से। कर्म कैसे सुधरेगा? मन से, क्योंकि मन से संचालित जो है बुद्धि होती है। और बुद्धि जब विकृत होगा तो व्यक्ति का ज्ञान रहते हुए भी वह अज्ञानता का बस जो है कई जो है खराब उसके निर्णय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका आर्थिक नुकसान अथवा सामाजिक अथवा पारिवारिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री